नमस्कार। देश प्रदेश खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, देश प्रदेश खबर आपके लिए एक शो लेकर आया है जिसका नाम है कंसल्टेंट्स की आवाज़। इस शो के दौरान हम इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की दिक्कतों, परेशानियों, मांगों और मजबूरियों को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्वास इंटरनेशनल से मिस्टर मुकेश बराड़ा जी। मुकेश जी, आपका स्वागत है देश प्रदेश खबर पर। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा पहला सवाल, कोरोना या लॉकडाउन सर मैं कहूँ, ऐसा शायद ही कोई वर्ग या बिजनेस होगा जो इससे इफेक्ट नहीं होगा। सर, इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के इंडस्ट्री के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, अगर मैं आपको सही मायनों में समझाना की कोशिश करूं तो इस बात का अर्थ बहुत दूर तक जाता है। सिर्फ एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे ही नहीं, इसका इंडिया पे और पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे ना सिर्फ इंडियन स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। इंडियन स्टूडेंट के सपने साकार होते हैं, वो विदेश में पढ़ता है, सेटल होता है, पैसा अर्न करता है, लेकिन पैसा अर्न करने से पहले पीआर लेने तक उसको बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करके देना होता है पर्टिकुलर गवर्नमेंट तक। लेकिन वो सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं, क्योंकि यूजुअली कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या कुछ अच्छे कंट्रीज़ हो गए जिनके लिए आइल्स करना ज़रूरी है। तो ड्यू टू सोशल डिस्टेंसिंग जो है, आइल सेंटर गवर्नमेंट ने बंद किए हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस का उतना तवज्जो ना स्टूडेंट दे पा रहा है, ना उतने सर्विसेज मिल पा रही हैं, जिसका इफ़ेक्ट ये पड़ रहा है कि रूट ही नहीं एक तैयार हो पा रही, एक सीड ही नहीं तैयार हो पा रहा, क्योंकि ना तो स्टूडेंट आइल्स करने जा पा रहा है, आइल्स के एग्ज़ाम नहीं खुले हैं, और अगर एग्ज़ाम सेंटर खुले हैं तो बिना तैयारी के पेपर देने के बाद जो क्राइटेरिया है वो अच्छे कंट्रीज़ ने अपना लो नहीं किया है। बेसिकली दे आर नॉट रेडी टू डू कॉम्प्रोमाइज़ विद देयर क्वालिटी। उनको आज भी क्वालिटी स्टूडेंट चाहिए। तो लेकिन इंडिया और स्पेशली हम जिस रीजन में, हरियाणा और पंजाब रीजन से बिलोंग करते हैं, हमारी ब्रांचेज इस एरिया में है, यहाँ का स्टूडेंट उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है कि वो ऑनलाइन कवर कर सके, या उसे सिर्फ एक गाइडलाइन की ज़रूरत है। यहाँ तो आलम ये है कि पंजाब बोर्ड, स्टेट बोर्ड और इवन कुछ सीबीएसई स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जिनको 2 से 3 महीने से 5 महीने तक आइल्स की कोचिंग लेनी पड़ती है। तो उसका इफेक्ट ये पड़ रहा है कि ना तो बच्चा आइल्स की कोचिंग के लिए जा पा रहा है, बिना आइल्स के लिए अच्छा कंट्री एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस में उतने रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, और कुल मिला के पूरी इंडस्ट्री जो है इस चीज़ से ठप हुई है। ना सिर्फ इंडस्ट्री ठप हुई है, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू जाता था, ठीक है, और सैलरीज़ में जो है कट डाउन किया गया है, स्टाफ की सैलरीज़ कम हुई हैं क्योंकि हमें घर बैठे सैलरीज़ पे करनी पड़ रही हैं, वो भी बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। और उसके बाद अगर सैलरीज़ नहीं जा रहे तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे ऑफकोर्स उनका टैक्स भी नहीं जा रहा, हमारी इनकम पे इफेक्ट पड़ा। हम लोगों ने रेंट कम किया है, रेंट देना कम हुआ है। ऐसा अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में अगर जो एसीज़ बंद हैं, बिजली नहीं खर्च हो रही है, बच्चे नहीं जा रहे हैं, ऑफिसेज ऑलमोस्ट क्लोज हैं, तो एक तरीके से बहुत बहुत बुरा इफेक्ट है। और एक ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसने अपने सराउंडिंग काफ़ी चीज़ों को इफेक्ट किया। इमिग्रेशन इंडस्ट्री की तरफ से सरकार से एक मांग की जा रही है कि आइल्स कोचिंग सेंटर खुलने चाहिए। तो सर, इस पर मेरा सवाल ये है कि आइल्स कोचिंग सेंटर क्यों खुलने चाहिए आखिर? देखिए प्रदीप जी, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक अपोजिट साइड में या नेगेटिव वे में एक सरकार को ध्यान दिलवाने की कोशिश करना चाहूँगा। बेसिकली अगर इस बात को हम इस तरीके से देखें कि आफ्टर लॉकडाउन जो है, ठीक है, ड्यूरिंग लॉकडाउन सारी इंडस्ट्रीज़ बंद रही, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद रही, ट्रैवलिंग बंद रही, फ़्लाइट्स बंद रही, मार्केट्स बंद रही, ठीक है, और अभी सिर्फ एक एसेंशियल सर्विसेज खुली थी। बट आज की तारीख में अनलॉक जब प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है तो एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ नॉर्मल डेली रूटीन की चीज़ें भी खुल गई हैं विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सोशल मेंटेनिंग, तो सोशल डिस्टेंस मेंटेनिंग। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं खुलने चाहिए। आप इस बात में एक बहुत ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आइल सेंटर में, कोचिंग सेंटर में आने वाला जो बच्चा है, दे आर नॉट अंडर 18, ऑल दे आर एडल्ट। 17, 18, 19, 20 से बच्चे 30 साल के, और इवन जो पीआर के लिए लोग जाना चाहते हैं, व्हाट आई वांट टू से कि दे आर हाईली एजुकेटेड पीपल। जो लोग आपके पास आने वाले हैं, हमारे पास आइल्स की कोचिंग के लिए आने जा रहे हैं। बेसिकली आइल्स क्या है? इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ टेस्टिंग सिस्टम। यानी कि वो बच्चा, वो स्टूडेंट या वो इंसान, वो शख्स जो है, वो मेल है चाहे फीमेल एप्लीकेंट है, जो अपने आप को पीआर के लिए या स्टूडेंट वीज़ा के बिहाफ पे या किसी भी और तरीके से और ऑन बिजनेस वीज़ा इन्वेस्टमेंट बेस पे एज पर रिक्वायरमेंट खुद को माइग्रेट करना चाहता है टू इन अनदर कंट्री,
यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो आदमी अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए जाना चाहता है, मैं समझता हूँ कि उसे इतनी समझ तो बड़ी ज़रूरत आराम से आ सकती है कि कैसे उसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, कैसे क्लासरूम में बैठना है, कैसे अपने आप को सेफ रखना है। बेसिकली आइल्स सेंटर बंद करने का या पूरी इंडस्ट्री या पूरा एक सिस्टम बंद करने का कारण ये नहीं था कि आइल्स सेंटर बंद होने चाहिए। गवर्नमेंट का टारगेट ये था कि कोविड-19 से बहुत ज़्यादा लोग इफेक्ट ना हो। तो मुझे लगता है कि अगर कपड़ा मार्केट में काम करने वाले कर्मचारी अपने आप को इस चीज़ के लिए अवेयर रख सकते हैं, तो एक एजुकेटेड आदमी जो एक अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे आगे एस्टेब्लिश करना चाहता है, वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ज़रूर खुलने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम एक फाइनेंशियल इफेक्ट जो है, नेगेटिव इफेक्ट पूरी इंडस्ट्री पे, सरकार पे, बच्चों पे, उनके करियर पे पड़ रहा है, उसके अलावा एक कोविड-19 की अगर बात करें तो मेरे को लगता है कि इमिग्रेशन इंडस्ट्री में आने वाला जो हमारा क्लाइंट है वो एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी, एक पढ़ा लिखा विद्यार्थी है। उसको इतने जो आराम से बहुत अच्छे तरीके से ही और शी कैन अंडरस्टैंड कि वो किस तरह से अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं कोविड-19 से। तो डेफिनेटली मैं गवर्नमेंट को एक गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे सेंटर्स ज़रूर खुलने चाहिए। मुकेश जी, आप ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी में क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए प्रदीप जी, मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली ऑनलाइन स्टडीज़ वो स्टडीज़ हैं जिसमें स्टूडेंट को बेनिफिट है जो सिर्फ़ और सिर्फ एक गाइडलाइन चाहता है, जिसको एक इंटरनल सिस्टम को बहुत ज़्यादा डीपली समझने या समझाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको बार बार गलती पकड़ के समझाने की ज़रूरत। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक ख़ास बात अगर आप ध्यान करेंगे तो ये देख पाएंगे कि ऑनलाइन क्लासेस में एक एट ए टाइम एक सिंगल बच्चा नहीं पढ़ता। देर इज़ अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चों के साथ एक साथ पढ़ाई होती है। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट कभी भी अपना हैंड रेज नहीं करेगा वहाँ पे ड्यूरिंग हिज स्टडीज़ और हर स्टडीज़ के ये चीज़ उसको समझ में नहीं आई, और ना ही प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल है। और बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया, अगर आप स्कूल के बच्चों को भी लेंगे तो वो भी एक नॉटी एक किस्म की एक शरारत करते हैं कि ठीक है जी, बच्चे ने अपना ऑनलाइन जूम पे या ऐप पे अपने आप को लॉगिन कर लिया, लेकिन वो दूसरे फ़ोन पे व्हाट्सएप पे लगा हुआ है। मतलब आप उसके ऊपर वॉच नहीं कर सकते, ध्यान नहीं रख सकते। मैंने अभी 2 मिनट पहले यही बात कही कि जो स्टूडेंट प्रैक्टिकली क्लासेस लगाने के बाद 2 से 3 महीने 5 महीने लगा देता है 6 साढ़े 6 बैंड लेने में, उसको अगर आप ऑनलाइन क्लासेस एक्सपेक्ट करोगे तो मेरे को लगता है कि उसे पूरा 1 साल चाहिए इस चीज़ को करने के लिए। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। मुकेश जी, आप सरकार से क्या क्या मांगे करते हैं और क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम उन्हें कुछ सजेशन नहीं दे सकते। हम सिर्फ एक अपनी यूनियन और अपनी एक एसोसिएशन के बहाव पे मैं गवर्नमेंट से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इसको डीपली देखेंगे, थोड़ा गहराई से जाके जानने की कोशिश करेंगे, तो गवर्नमेंट विल कम टू नो कि यहाँ पे ना सिर्फ एक सरकार का नुकसान हो रहा है, ना सिर्फ एक रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, बल्कि हमारे जो देश का भविष्य है। क्योंकि देखो, अगर कोई कपड़े की दुकान 2 महीने 3 महीने बंद रहती है तो घर से निकलना लोगों का बंद है, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन आज जो 17 से 20 साल का जो स्टूडेंट है, अगर उसका करियर का जो ये टाइम है, दिस इज़ द गोल्डन पीरियड। बच्चों के एग्ज़ाम हुए हैं, 12th का रिजल्ट पास आउट हुआ है, अगर आने वाले 1-2-3 महीने में जो कि एक तैयारी का टाइम है, ये सब सिस्टम नहीं सही हुआ तो उनका पूरा 1 साल ख़राब हो जाएगा। और एक सिर्फ साल ख़राब नहीं, तो ये ना सिर्फ बच्चों के भविष्य का सवाल है बल्कि देश के भविष्य का भी सवाल है। गवर्नमेंट को और हमारी फैमिलीज़ को भी ध्यान में रखें, हमारे रोज़गार को भी ध्यान में रखें, बच्चों के भविष्य को भी ध्यान रखें, और मोर ओवर इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी मिलेगा। और जैसा कि मैं अपनी एसोसिएशन के बिहाफ पे फिर से एक आश्वासन, एक गारंटी मैं दे सकता हूँ गवर्नमेंट को कि वी विल मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। क्योंकि हमें कोई छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाना, स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ाना, यहाँ पे एक डिफरेंस है। हमें एक ऑलरेडी एक मैच्योर स्टूडेंट जो हैं हमारे पास आने वाले हैं, जिसके लिए वो लोग अपना खुद से एक मेंटेन कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, और उन्हें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शंस के साथ हम बड़े आराम से बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो काइंडली रीओपन आवर आइल्स सेंटर। थैंक यू। तो ये थे विश्वास इंटरनेशनल से मुकेश बराड़ा जी, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके चैनल की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।